ये पीवाईक्यू देखते हैं हम लोग। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया फंक्शन का 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन टू के ऊपर बेसिकली ये है। फंक्शन आपको दे रखा है R2R एफ एक्स एक्स माइनस 1 जी ऑफ दिस जी एक्स आपको दे रखा है, जी का डोमेन और कोडोमेन, एफ का डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, आपको फंक्शन बताना एफ ऑफ जी क्या होगा। तो देखिए एफ ऑफ जी क्या होगा, पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी है ना, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी। तो ये होता है एफ ऑफ जी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है एफ एक्स में वहाँ जी एक्स डाल दीजिए, तो जी एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया, ये क्या आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डोमेन और रेंज की बात कर ले, डोमेन आप निकालेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा r माइनस 1,1 और इसका रेंज आप निकाल सकते हो, वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इसका रेंज आ जाएगा। अब इस फंक्शन को बताना है भाई ये हमारा 1 1 है या नहीं है। देखिए 1 1 बताने के लिए या मैनी 1 बताने के लिए मोटे मोटे तौर पर 3 मेथड आप ध्यान रखिए। सबसे मैपिंग करना, यहाँ पे मैपिंग कर नहीं सकते। dy बाई डी एक्स निकाल करके चेक करना, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है बिना कोई कंडीशन के या नेगेटिव है बिना कोई कंडीशन के तो 1 1 आता है, अगर कोई कंडीशन आ जाती है तो मैनी 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ग्राफ बना लीजिए आप, तीसरा ग्राफ बना लीजिए, मतलब तीसरा मेथड। तो मैं काम करता हूँ उसका dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। dy बाई डी एक्स किसका, एफ ऑफ जी का, एफ ऑफ जी एक्स का। तो ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू 2x। हमने चेन रूल से इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अब ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा बच्चा, ये पॉजिटिव रहेगा सारे x नेगेटिव के लिए, और ये नेगेटिव कब रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव कब रहेगा, सारे x पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आ गई, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है और हमेशा नेगेटिव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं है। अगर कंडीशन आ जाती है तो ये m2 m है, मैनी 2 1 है ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये 1 1 तो नहीं है भाई, 1 1 है नहीं। अब 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, क्या ये इंटू ऑन टू कैसे चेक करेंगे। अब आपको पता है कि इसका जो रेंज है, इसका जो आपने रेंज निकाला वो ये आ गया। अब क्योंकि इसका रेंज ये है और इसका एफ ऑफ जी का रेंज कैसे निकालते हैं हम, आर होना चाहिए है ना। इसका रेंज आपने जो निकाला है सॉल्व करके ये है, और एफ ऑफ जी का रेंज आर होना चाहिए। कैसे निकालते हैं हम, कि जो भी हमारा फंक्शन पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं जी, और ये जो से दे यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है -1 से 1 से लेकर के आर, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जी अपने को आर -1 से लेकर के आर, एफ हमारा यहाँ से यहाँ तक, आर से लेकर के आर तक। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका जो है डोमेन आता है, ये रेंज आता है किसका, एफ ऑफ जी का। तो ये आर होना चाहिए था, लेकिन आर से वो कम है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है, इनटू है। तो हमारा जो फंक्शन अपना जो ऑप्शन हो जाएगा नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो बच्चा लोग याद रखिए इस पीवाईक्यू से क्या सीखने को मिला भाई। 1 1 3 तरीके से बताया जा सकता है, मतलब 3 तरीके ढूंढने के 1 1 है मैनी 1 है। पहला डिवाइड dx, दूसरा ग्राफ बना के, तीसरा मैपिंग। चलिए बहुत ही वेरी शानदार। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए इसमें 2 फोल्डर हैं। पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल,
और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू आर डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा, यहां पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहां पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहां पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन। तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।